जब भी मौसम चेंज होता है ना, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम शिफ्ट होता है, तो इन दोनों मौसमों के दरमियान ना मच्छर आम पाया जाता है घरों के अंदर। और गर्मी में ख़ास तौर पे मच्छर के साथ साथ मक्खी भी पाई जाती है। अब ये हर घर का प्रॉब्लम है। हम मार्केट में से ना डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट मिलती हैं, जिसमें हमारे पास ये देखिए, ये मच्छरमा स्प्रे है कोबरा। इसके अलावा अगर इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इससे आपको सांस का मसला या इस तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है एक कॉइल, जिसको हम टिक्की कहते हैं। अगर उसको हम आग लगाते हैं और आग लगाने के बाद उसको हम कमरे में रखते हैं, उसके धुएं की वजह से मच्छर जो होता है वो कमरे से गायब हो जाता है या हमें नहीं काटता। उससे भी आम रूटीन में ये देखा गया है कि उससे आपके गले को खराश, खांसी, नज़ला या ऐसे लोग जिनको दमे का मसला या सांस का मसला है, उनके लिए वो बड़ी खतरनाक है। आज हम ना आपके साथ 3 ऐसी रेमेडीज शेयर करेंगे जो आप घर में कर सकते हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है और ये सस्ती भी हैं, जबकि मच्छर इससे भाग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है लेमन। आपने एक लींबू लेना है, ठीक है। लींबू के साथ दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है लौंग। दूसरा हमारे पास है लौंग। तो अब आपने लींबू को लेके इसको आपने काट देना। अब आपने ये लींबू काट दिया। इसको काटने के बाद आपने लौंग को इसके अंदर अटैच कर देना इस तरीके से। ये आपने लौंग को इसके अंदर लगा देना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हमने कितने लौंग लगाने हैं, तो आप इसके अंदर एक नॉर्मल 10 लौंग लगते हैं, 12 लगते हैं, आप इसको लगा लें। ये लौंग भी आपको आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, तो आपने इसको इसके अंदर लगना है। अब इससे क्या होता है, इससे इस तरह की खुशबू प्रोड्यूस होती है जो आपको तो नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके लिए बहुत अच्छी है इसकी स्मेल, लेकिन ये जो मच्छर हैं उनको ये स्मेल अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसको इस तरह कर देंगे, उसके बाद आप इसको अपने कमरे में या साइड टेबल के साइड पर रख देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके जो मच्छर हैं वो आपको नहीं काटेंगे, ठीक है। इसकी जो खुशबू है, अब ये है कि एक दिन इसको आपने रखा है, उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे थोड़ा खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाए तो आप इसी लींबू को पकड़ के थोड़ा सा दबाएं, इसमें से जो रस है वो बाहर आएगा। उसकी वजह से ये आपका एक जो लींबू है ना वो 2 दिन गुजर जाएंगे इससे। उसके बाद आप इसको चेंज करें। आप जिधर सो रहे हैं उसके साथ आप जो साइड टेबल है उसके ऊपर इसको रख दें, तो आपको मच्छर नहीं काटेगा। अब दूसरा जो हमारे पास तरीका है ना वो ये है कि आपने एक बर्तन लेना है। जिस तरह हमारे पास बर्तन है, आपने कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसा बर्तन लें जो पुराना है, ठीक है, जो आपके घर आम रूटीन में यूज़ नहीं हो रहा। तो आपने एक बर्तन लेना, उसके अंदर आपने सरसों का ऑयल डाल देना। ये मेरे पास सरसों का ऑयल है, ये आप 10 ml या 20 ml उसके अंदर डाल दें, और उसके बाद आप उसको आग के ऊपर रख देना। अब आग पे रखने के बाद आपने इसको गर्म करना है। अब दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है लुबान। लुबान को आपने अलहदा से बारीक कर लेना है। इसको बारीक करने के बाद आपने जब तेल गर्म हो जाए उसको नीचे उतारना है। नीचे उतारने के बाद आपने इसके अंदर लुबान को मिक्स कर देना है। अब इधर एक बात आप मेरी याद रखें कि अगर आपने लुबान को डायरेक्ट उसके अंदर डाला तो लुबान ऐसी चीज़ है जिसको आग लग जाती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आप पहले तेल को अच्छी तरह गर्म करें, उसके बाद उसको नीचे उतार के उसके अंदर लुबान को मिक्स करें। अब जब ये इसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने एक घर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं ओनियन, जिसको हम प्याज कहते हैं, प्याज को लेना है। प्याज को लेकर उसके ऊपर से छिलका उतार के इसको काट के इसके ऊपर जो वो मिक्स हुआ ऑयल और लुबान है इसके ऊपर लगा देना। अब जब आप इसको रखेंगे, इसकी जो खुशबू है वो आपके लिए तो फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इससे मक्खी और मच्छर दोनों आपके जो किचन या घर जिस कमरे के अंदर रखेंगे वहाँ से दूर चले जाएंगे, उसके करीब नहीं आएंगे। अब आपने इस जो
ऑयल बाकी जो बच गया है इसको किसी बर्तन में डाल के इसको आप सेव कर लें। इसको आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। एक प्याज आप 3-4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर वही लेयर उतार दें, नीचे फिर इसको लगा दें, फिर उतार दें, फिर लगा दें। इस तरह आप इससे अपने घर से ऑर्गेनिक तरीके से मक्खी और मच्छर को भगा सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा तरीका हमारे पास है ना, वो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक लोशन है जिसको आप लगा के अपने हाथों पे, बाजों पे और मुंह पे लगा सकते हैं। लेकिन ये बात मेरी याद रखें, जो भी प्रोडक्ट आपको बाहर लगाने के लिए मिलती है उसको आप अपनी आंख के अंदर या अपने होठों के ऊपर नहीं लगाएंगे, इससे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास सिट्रोनीला ऑयल है। सिट्रोनीला ऑयल आपको मार्केट से मिल जाता है। आपने 1 ग्राम सिट्रोनीला ऑयल लेना है। इसकी जो बदबू है वो थोड़ी बुरी होती है, चुभने वाली होती है और ये वैसे भी जिल्द के ऊपर चुभता है। आपने इसके साथ दूसरी जो चीज़ लेनी है वो आपने लेना है लेमन ऑयल। जो लेमन ऑयल है वो आपको मार्केट से मिल जाता है। इसको हम लेमन ग्रास ऑयल भी कहते हैं। आपने लेमन ग्रास ऑयल लेना 2 ग्राम। उसके बाद तीसरी चीज जो आपने इसके अंदर डालनी है वो आपने इसके अंदर डालनी है व्हाइट ऑयल। व्हाइट ऑयल भी आपको मार्केट से मिल जाता है। 1 ग्राम सिट्रोनीला ऑयल, 2 ग्राम लेमन ग्रास ऑयल, 1 ग्राम व्हाइट ऑयल, इनको लेके आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इनको किसी डब्बी के अंदर डाल के रख लेना और इसको आप 2-3 कतरे अपने हाथ के ऊपर रख के अपनी जिल्द के ऊपर लगाएं। इससे आपकी जिल्द के ऊपर जो मच्छर है वो आपको काटेगा नहीं और ये ऑर्गेनिक है। इससे आपकी जिल्द नरम मुलायम भी रहेगी और आपकी जिल्द के ऊपर किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। लेकिन ये बात मेरी याद रखें, आपने इसको अपनी आंखों के अंदर, होंठ है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना।